एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टिंकू ट्रैवल हब में, जिसमें मैं एयरपोर्ट से जुड़ी हुई सारी जानकारी एकदम सटीक तौर पर आपके लिए लेकर आता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कभी आप इंडिया से बाहर इंटरनेशनल कहीं घूमने जाते हैं, कहीं विदेश जाते हैं, तो आप FTI फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन का उपयोग कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की शुरुआत इंडियन इमिग्रेशन ने यानी कि भारतीय इमिग्रेशन ने इसी वर्ष 2026 में की है। इसकी शुरुआत से पहले जब भी लोग ट्रैवल करते थे तो उनको लंबी लंबी कतारों में लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था और घंटों वेट करना पड़ता था। आइए समझते हैं कि इसकी मदद से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। Visit ftitv.mha.gov.in for fast track immigration. पिछली वीडियो के माध्यम से आपने देखा होगा कि जिन लोगों ने FTI रजिस्टर नहीं किया हुआ था वो नॉर्मल काउंटर्स पे इमिग्रेशन काउंटर पे खड़े थे और उनको इमिग्रेशन स्टाफ जो रहता है उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसरों का जवाब देना पड़ता है। आप क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। और जिन्होंने FTI यानी कि फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन में रजिस्टर किया हुआ है वो डायरेक्टली ई-गेट का इस्तेमाल करके 2 से 3 मिनट में इमिग्रेशन को पार कर लेते हैं। तो आइए बात करते हैं कि कैसे आपको FTI फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन के लिए रजिस्टर करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप की मदद से FTI TTP का लिंक गूगल पर सर्च कर लेना है। FTI TTP का मतलब है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। उसके बाद आपके पास ये FTI TTP का लॉगिन साइन अप पेज आ जाएगा, जिसमें आप साइन अप वाले बटन को क्लिक करके अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद जो भी आप अपनी मेल आईडी डालेंगे उस पर एक OTP जाएगा, वो सेम OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप यहाँ पे साइन अप या फिर लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद सेम प्रोसेस आपके मोबाइल का रहेगा। आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर OTP जाएगा, सेम OTP आपको यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। आपका ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई होते ही आपके पास ये पेज आएगा अप्लाई ऑनलाइन, जिसके साथ ही कुछ आपको ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, अपलोड इमेज, डॉक्यूमेंट, QR कोड, बायोमेट्रिक एनरोलमेंट, ई-गेट यूजेज, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाएगा। पर आपको सिर्फ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपकी नेशनलिटी है, इंडियन है तो इंडियन, बाहर के हैं तो बाहर के, वो चूज़ करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको कौन सा पासपोर्ट आपके पास वो चूज़ करना पड़ेगा। जैसे जो नॉर्मल पासपोर्ट होता है उसे हम ऑर्डिनरी पासपोर्ट बोलते हैं। जैसे ही आप पासपोर्ट वाली डिटेल फिल करेंगे ऑटोमेटिकली आपके सामने एक पेज आएगा जिसमें कि आपका नाम, सरनेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपसे पूछेगा। सेम उसी पेज में नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपसे पूछेगा URS ही मैन, प्लीज़ सेलेक्ट द पासपोर्ट टाइप ECNR ECR। तो फर्स्ट वाले कॉलम में URS ही मैन, इसमें हमें नो टिक करना है। और ECNR और ECR में क्या बनना है, अगर आप 10th पास हैं तो आपको सेलेक्ट करना है ECNR, और अगर आप 10वीं पास नहीं है, 10वीं से नीचे आपने 1 2 3 4 5 7 कोई भी क्लास की है बस 10वीं नहीं करी तो आपको ECR सेलेक्ट करना है। उसके बाद पूछ रहा डू यू हैव एनी अदर पासपोर्ट, अगर आपके पास कोई दूसरा पासपोर्ट भी है तो आपको उसकी डिटेल यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको नॉर्मल सी जानकारी जो भी है, आपका हाउस नंबर, एड्रेस जो भी है, पिन कोड नंबर, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, वो फिल कर देना है। उसके बाद आपको FTI की तरफ से ऐसा एक 12 अंकों का नंबर, टेम्परेरी एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आपको फ़ोटोग्राफ, पासपोर्ट की फ़र्स्ट पेज, लास्ट पेज, ये सब जो है ना आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। और वो कितने KB में या MB में करनी है वो आपको सामने दिखाई दे रहा होगा, वो आपको जब आप करेंगे तो सामने उस पर भी शो करेगा। इसके बाद आपको मेल पे एक 10 नंबर का कोड मिलेगा, जिस कोड दिखा के जब भी आप दिल्ली एयरपोर्ट या किसी भी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आएंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं। उसके बाद जब भी कभी आपको ट्रैवल करना है, सबसे पहले आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे और वहाँ पे अपनी एयरलाइन के पास जाएंगे जहाँ भी आपकी एयरलाइन के पर्टिकुलर काउंटर है। उसके बाद आपकी एयरलाइन आपको जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका बोर्डिंग पास प्रोवाइड करेगी और उस बोर्डिंग पास को लेके आप चल पड़ेंगे इमिग्रेशन की तरफ। और इमिग्रेशन में कुछ आपको इस तरीके के FTI TTP रजिस्ट्रेशन डेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए मिलेगा। ऐसे आपको जगह जगह इनके बैनर
दिखेंगे, जहाँ से आप इनको सर्च करके या फिर किसी भी इमिग्रेशन वाले स्टाफ से पूछ के, वहाँ पे इन्होंने हेल्प डेस्क देखिए कितने सारे बनाए हुए हैं, और वहाँ पे स्टाफ भी इन्होंने पर्टिकुलर अलग अलग जगह पर बैठाया हुआ है। उसके बाद आपको ऐसे किसी भी हेल्प डेस्क पे जाके, जो कि आपको जगह जगह एयरपोर्ट में मिल जाएंगे, जाके आपको बायोमेट्रिक दे देना है और आपको इन्वायरमेंट कल देना है, जिसमें आपके फिंगरप्रिंट्स वगैरह के डिटेल्स लेंगे वो, और आपकी पासपोर्ट डिटेल्स लेंगे। उसके बाद आप जब भी ट्रैवल करेंगे तो हमेशा आपको इस ई गेट का इस्तेमाल करना है, जिसके लिए आपने FTI पे रजिस्टर किया था। तो आपको नया तो नॉर्मल क्यूज़ पे आना है, जहाँ पे इमिग्रेशन वाले स्टाफ बैठते हैं और वो आपसे बार बार अलग अलग तरीके के क्वेश्चन करते हैं। बस आपको अपने फिंगरप्रिंट्स लगाने हैं, पासपोर्ट अटैच करना है, और ये ई गेट के माध्यम से आपका जो इमिग्रेशन है 2 से 3 मिनटों में हो जाएगा। इसके बाद जहाज़ की भी आपकी फ़्लाइट है, जहाँ भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और नेक्स्ट टाइम भी आप जब भी ट्रैवल करें, कहीं विदेश जाएँ या इंडिया के अंदर ही कहीं घूमें, तो घूमने से पहले, एयरपोर्ट जाने से पहले आप मेरी वीडियो हमेशा देखें। तो इसी तरीके की नई नई रोचक जानकारियों के साथ मैं नई नई वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल टिंकू ट्रैवल हब को लाइक करें, सब्सक्राइब करें